कृष्णा नदी महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में 1400, है ना। ये देखो एक बार, नागार्जुन सागर अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, शिवाजी सागर बांध भी है, तुंगभद्रा बांध, भीमा भीमा शंकर पहाड़ियाँ 861, पंढरपुर तीर्थस्थल चंद्रभागा नदी अनादर नेम, तुंगभद्रा नदी, ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलती है, करनूल स्थान पर कृष्णा नदी में मिलती है, कुमुदवती वेदवती हरिद्रा जलाशय है इस पर एक, ठीक है, कावेरी 800, बंगाल खाड़ी, कृष्णराज सागर बांध प्रोजेक्ट, मेट्टूर बांध, है ना, स्टेनले जलाशय भी बोलते हैं, शिव समुद्रम, ये विवाद है, तमिलनाडु कर्नाटक 4, पुंडुचेरी और केरल, पट्टनम शिव समुद्रम और श्रीरंगम, कावेरी की सहायक नदियाँ, है ना, हेमावती, ठीक है, चिकमंगलूर जिला, ये हो गया, मोहाना। अब यहाँ से शुरू करना था अपने को, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा की लोकेशन आपको मैप से याद आ रही क्या, कहाँ पर थी ये, है ना, तो छोटा नागपुर पठार उस साइड, है ना, छोटा नागपुर पठार के रांची जिले से निकलती है ये, और उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी, ये कावेरी की सहायक नहीं है, लाइन खींच दी ना, अब ये नई शुरू हो गई, मतलब भारत में काउंट होगी पेनिनसुलर में, ठीक है, और ये किसी की सहायक नदी नहीं है ना, ये खुद निकलती है और फिर किधर फ्लोइंग है, ये ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है उड़ीसा में, मतलब झारखंड, छोटा नागपुर पठार के रांची जिला झारखंड से निकलती है, और ऊपर इसलिए दिखती है झारखंड से ऐसी उड़ीसा होते हुए बंगाल, कांची और करकरी इसकी सहायक नदी, ये अच्छा क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात, है ना, तो हुंड्रू वाटरफॉल जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये अच्छा प्रश्न है। फिर भारत का प्रसिद्ध पहला लोहा और इस्पात का कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इसके किनारे स्थापित हुआ था, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर नगर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जमशेदपुर को भी टाटा ग्रुप ने ही बसाया था, ठीक है, तो ये हुंड्रू वाटरफॉल जमशेदपुर, ये टिस्को, है ना, ये याद रखना, स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी, है ना, छोटा नागपुर पठार अगेन झारखंड, ठीक है, इसका मुहाना जो है महानदी और वैतरणी नदियों के साथ ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, ठीक है, मतलब ये इनका सबका मुहाना आसपास होगा, और सहायक नदी है गुमरो एरो, इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, गुमरो एरो, इस नदी के डेल्टा में भीतरकणिका मैंग्रोव वन स्थित है, भीतरकणिका कहाँ पर है, उड़ीसा, है ना, झारखंड कैसे हो सकता है, मैंग्रोव झारखंड में हो सकते हैं क्या, डेल्टा झारखंड में हो सकता है क्या, झारखंड का बाउंड्री कहाँ है, कोस्ट को टच करती है क्या, देखो झारखंड की बाउंड्री यदि को टच ही नहीं करती तो वहाँ मैंग्रोव कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, तो इस नदी के किनारे राउरकेला औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है, राउरकेला, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया, और उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी पर रेंगाली बांध है, तो ये रेंगाली बांध याद रखना उड़ीसा में है और इस नदी पर है, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, ब्राह्मणी नदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, भीतरकणिका मैंग्रोव वन, फिर राउरकेला इंडस्ट्रियल एरिया और रेंगाली बांध, है ना, इसके बाद अगली नदी इंपॉर्टेंट आती है महानदी, है ना, तो सिहावा पर्वत, ये याद रखना, सिहावा पर्वत, है ना, धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़, तो महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिहावा पर्वत, है ना, उससे निकलती है, और कहाँ, कटक के पास बंगाल की खाड़ी में, कटक, और क्यों फेमस है कटक, और क्यों फेमस है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था ना यहाँ 23 जनवरी को, ठीक है, तो कटक के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है, सिहावा पर्वत याद रखना आप, धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़, वहाँ से उद्गम है, 890 इसका लेंथ है किलोमीटर्स में, वागामी शिवनाथ हसदेव सोंडूर रिपीट हो गया, है ना, फिर कोयल तेल ओंग और जोंक, है ना, ये कुछ सहायक नदियाँ जो है महानदी के, वागामी शिवनाथ हसदेव सोंडूर, कोयल तेल ओंग और जोंक, है ना, हीराकुंड बांध,
है ना, हसदेव बांगो बांगो, फिर शंकर सागर, दुधवा सागर, तांडुला। तो हीराकुंड बांध तो है ही फेमस है ना महानदी पर, तो याद रखेंगे। हीराकुंड के बाद भी ये दो तीन और, रविशंकर सागर याद रखना। उड़ीसा का सबसे लंबा पुल इस नदी पर है जो कटक में महानदी पर बना है ना, तो कटक जिले में उड़ीसा का सबसे लंबा पुल महानदी पर बना है, ठीक है। तो ये महानदी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो हीराकुंड बांध, सिहावा पर्वत, बंगाल की खाड़ी 890, ठीक है। और उड़ीसा का सबसे लंबा पुल महानदी पर बना है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है। फिर जो है पलार, तो पलार नदी, पलार रिवर कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित नंदी पहाड़ी। तो अब नंदी पहाड़ी अगर आ जाए आपको कि नंदी पहाड़ी कहाँ पर है, तो कर्नाटक है ना। और मोहाना इसका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से होती हुई, है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों से होती हुई नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पलार जो है किसी की सहायक नदी है क्या, है ना। कोई नदी सीधे अगर किसी समुद्र में मिल रही है तो वो फिर ट्रिब्यूटरी तो नहीं है ना, ट्रिब्यूटरी होती तो किसी नदी में मिल जाती, ठीक है। तो कर्नाटक, नंदी पहाड़ी याद रखेंगे, और फिर तीन राज्यों से फ्लो के पलार नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये भी फिर ईस्ट फ्लोइंग है। इसकी सहायक नदी पोयनी, चेयार, ठीक है। फिर ऐसे ही पलार और पेन्नार में कंफ्यूज मत होना, पेन्नार अलग है। पेन्नार की लोकेशन आपको बताई थी ना, याद करवाई थी आपको, किन दो नदियों के बीच है। हाँ, ठीक है। कर्नाटक में नंदी दुर्ग की चेन्ना केशव पहाड़ी, आप देखो इधर एक पलार वाली नंदी पहाड़ी थी कर्नाटक की, एक और नई छोटी पहाड़ी का नाम आपको मिला चेन्ना केशव पहाड़ी, ठीक है। ये भी कर्नाटक में जहाँ से पेन्नार नदी का उद्गम हो रहा है। फिर मोहाना, चिक्काबल्लापुर जिला और पूर्व की ओर बहती बंगाल खाड़ी, मतलब जहाँ पेल्लार है उसी के आसपास कहीं ये भी बंगाल की खाड़ी में जा रही है। फिर जयमंगली, कचेरू, है ना, सगिलेरू, चित्रावती, पापाग्नि, चेरू इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पेन्नार की सहायक नदियाँ याद कर लेना, है ना, क्योंकि जब बड़ी नदियाँ नहीं पूछना होगी तो फिर भरत पूजा, पेन्नार, ऐसी छोट वैगई, ताम्रपर्णी इनको पूछा जाता है। जब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी से क्वेश्चन नहीं पूछना होता है तो इन सब से पूछ लेते हैं, उधर की एक दो रिवर है, इधर की एक दो रिवर है, तो इनकी सहायक नदियाँ ऐसे। फिर ऐसा नहीं पूछते कि कचेरू किसकी सहायक नदी है, नहीं, फिर वो कठिन हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, दो तीन नाम दे देते हैं, जयमंगली, कचेरू, सगिलेरू, ये किसकी आदि किसकी सहायक नदी है। तो एक भी अगर आपको याद है थोड़ा हिंट कि ये पेन्नार का था तो ग्रुप से समझ में आ जाता है कि ये पेन्नार की है। तो इसलिए इसे एक लाइन में याद करना चाहिए। रामायण की चौपाई कैसे एक लाइन में जो चालू होती तो बंद होती डबल डंडे पे, ऐसे ही सहायक नदियों को यहाँ से चालू करके फुल स्टॉप पे खत्म होना चाहिए, एक सांस में बोल देना चाहिए, तो वो फ्लो में याद होता है। जय मंगली का वो आपके हिसाब से आप ऑर्डर बना सकते हैं, लेकिन एक लाइन में बोलना चाहिए, सारी ट्रिब्यूटरी एक लाइन में याद होना चाहिए किसी भी नदी की, तो फिर वो भूलने का चांस खत्म हो। ऐसे टुकड़ों में एक एक याद नहीं करना, जितनी भी ट्रिब्यूटरी आपके पास लिखी है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं इससे आपकी सोर्स है, तो ट्रिब्यूटरी को आप एक सांस में याद करो, ऐसा अलग अलग टुकड़ों में याद नहीं करना है, तभी वो सही से याद होती है, फिर वो जल्दी क्लियर हो जाता है ना। तो ये याद रखना, पेन्नार ये भी कर्नाटक से निकल रही है और कर्नाटक के ही मुहाने पर ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। ये कुछ सहायक नदियां हैं इसकी। इसके बाद वैतरणी रिवर जो है ये उड़ीसा राज्य के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों से निकल रही है, वैतरणी, और बालेश्वर जिले में धामरा के पास बंगाल की खाड़ी में, है ना, उड़ीसा, है ना, के क्योंझर जिले की पहाड़ी से निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरेगी। फिर ये अगली है वैगई, तमिलनाडु की वरुनाडु पहाड़ी, तो ये एक नई पहाड़ी का नाम मिला जो अपन ने हिल्स में नहीं पढ़ा था, तो याद कर लेना ये कि वरुसुनाडु हिल्स जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। एक नई पहाड़ी वरुसुनाडु हिल्स ये तमिलनाडु में है। और पाक खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है वैगई नदी, नीचे गिरती है ना, है ना। तो पाक खाड़ी का एक और नाम क्या है, नीचे जो है आपका पंबन द्वीप और ये सब, रामेश्वरम, और उधर जो एक और नाम क्या है, पाक स्ट्रेट, है ना। तो वहाँ पे ये वैगई नदी गिरती है ना, छोटी नदी है ये। इसकी सहायक नदियाँ वैगई की मंगलार, वराह, थेनियार, कुमम और सिरुलियार, है ना, मंगलार, वराह, थेनियार
कुमम और सिरुलियार इसकी सहायक नदियां हैं। और इस नदी के किनारे तमिलनाडु का मदुरै नगर, ठीक है, तमिलनाडु का मदुरै नगर जो है वो वैगई नदी के किनारे हैं। देखो इसको ध्यान से, है ना, तमिलनाडु में ही ये फ्लो हो रही है और तमिलनाडु के पोर्शन में ही ये बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। तो ये हिल्स याद रखेंगे, है ना, वरुसनाडु हिल्स है इसकी। और मंगलार वरात थेनियार, है ना। ठीक है, वापस 10 बजे से टाइम करना है क्या? मतलब लेट ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है? मतलब लेट कुछ ऐसा तो नहीं है ना? 9:30 ठीक है। हाँ, तो तमिलनाडु का मदुरै नगर इसके नीचे स्थित है। फिर ताम्रपर्णी नदी, है ना, तो पश्चिमी घाट के अगस्तमलाई पहाड़ी, तो अगस्तमलाई पहाड़ी देखी थी आपने मैप में, ठीक है, हिल्स पढ़ रहे थे तब। तो पश्चिमी घाट का ही पोर्शन है वहाँ, पश्चिमी घाट वाले अगस्तमलाई के पोर्शन जो है हिल्स का, वहाँ से ये निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती है ना। तो याद रखना अगस्तमलाई हिल्स तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ताम्रपर्णी नदी ये सबसे, ये वैगई से भी नीचे, मैप में देखा था आपने, है ना। तो ताम्रपर्णी नदी कहाँ मिलती है, कहाँ मतलब खत्म होती है? मन्नार की खाड़ी में। और वैगई नदी कहाँ खत्म होती है? पाक स्टेट में। तो थोड़ा ये याद रखना, पास पास है क्योंकि ऊपर नीचे है। तो पाक स्टेट आएगा वैगई नदी में, इधर मन्नार की खाड़ी लगाना ताम्रपर्णी नदी में। और अगस्तमलाई हिल से ओरिजिनेट हो रही है। छोटी नदियां हैं ये, लेकिन इनका ओरिजिन और एंडिंग पॉइंट काम का। और ये वैगई जो है वो तमिलनाडु की वर्सुनाडु हिल्स से निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ नदियां थी, है ना, जो आपने देखी। इसके बाद हमको अब हमारा क्या बचा? उधर का हमने कवर कर लिया, इधर का कर लिया, ऊपर का कर लिया। बीच वाला जो है ना, अरब सागर की ओर गिरने वाली रिवर सहायक नदियां, ये बचा है, ठीक है। तो उनको ख़त्म करते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको वापस मैप पे ले चलते हैं। गोदावरी का एक और मैप जो था वो कल ब्लर था, तो उसको भी देख लेते हैं। और बाकी और भी मैप ऐड किए मैंने इसमें, देखते हैं। ये तो कल आपने देख लिए थे कावेरी के, तो ये भी देख लिया था, ये गड़बड़ था, ये भी देख लिया था। ये देखो, है ना, इसको, अरे ठीक है। तो ये एक सिंपल मैप था गोदावरी रिवर सिस्टम का। ये नासिक से निकल रही, और राजमुंदरी याद रखना, राजमुंदरी के पास ये डेल्टा बनाना शुरू कर देती है। तो राजमुंदरी के बाद ही ये क्या है? अब ये मत कह देना ये इसकी सहायक नदियां हैं। एंडिंग से पहले ये जो है ये क्षिप्रिकाएं, इनमें तो वितरिकाएं बोलते हैं इनको, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये, है ना। तो इनमें डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब अब ये बढ़ गई। ट्रिब्यूटरी मतलब कि समझ गए ना, डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी मतलब, ट्रिब्यूटरी मतलब कि मिल के, है ना, मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी तो वो नदी बढ़ गई अब। तो ये वो है वितरिका, ये कोई सहायक नदी नहीं। राजमुंदरी के बाद गोदावरी बढ़ जाती है। डेल्टा बनाना है तो नदी को बटना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा। तो ये वो है, राजमुंदरी जगह याद रखना, नासिक याद रखना। नासिक से होके राजमुंदरी के बीच में आप देखो ऊपर नीचे, है ना। तो इधर वाली अब ऐसे बह रही है, तो ये राइट है, वो लेफ्ट है ऊपर वाला। तो राइट ट्रिब्यूटरी में मंजीरा और मन्नेर दो ही इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ज़्यादा है इसकी। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में इधर पूर्णा है, वर्धा, ये सब वेनगंगा, और फिर ये प्राणहिता, है ना। प्राणहिता को मेन मान लो, फिर अगर ऐसे देखना है तो पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, फिर सबरी और ये सलेरू मिलके ये हो गई। तो अगर ऐसे आपको मैच करने को आ जाए तो सबसे वेस्ट में कौन है? दिख रहा है आपको? छोट वो बड़ा में ब्लर हो जाएगा। तो सबसे वेस्ट में इधर पूर्णा है, फिर प्राणहिता है, फिर इंद्रावती है, फिर ये सबरी या सलेरू जो भी आए आपको, है ना। तो उस तरह से याद रखना। नीचे में दो ही मेन है, एक आपका मंजीरा और मनेर। तो ये मंजीरा पूछ ले किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना गोदावरी की। गोदावरी की सेपरेट नदियां भी जो है पूछ सकते हैं आपसे, है ना। ऐसा नहीं कि चार नाम दे के पूछेंगे किसकी है। बड़ी नदियों का सिंगल, जैसे हिंडन पूछ लेंगे, या फिर शक्कर किसकी सहायक नदी है, किसकी है? नर्मदा की। तो जो बड़ी नदियां होती है उनका सिंगल भी पूछ लेते हैं कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। और जो छोटी नदियां होती है उनके ग्रुप में पूछते हैं, तीन चार नाम दे के बोलेंगे कि ये किसकी सहायक नदी है। इधर सरका के बैठना, है ना। तो इसके बाद
ये क्या है? हाँ, आज जो अपने को पढ़ना है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दिख रहा है नाम, है ना, क्लियर दिख रहे? तो लूनी है ऊपर, फिर साबरमती है, फिर आपका एमपी से नर्मदा है, ताप्ती है, एक मीठी नदी। तो ये याद रखना कि ताप्ती और मांडवी के बीच में है ये, है ना, इसकी लोकेशन। कौन सा राज्य है ये? पॉलिटिकल मैप में ही बनाया है, ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, तो मीठी नदी याद रखना। फिर मांडवी, ये क्या है? ये गोवा है, ये थोड़ा सा टुकड़ा दिख रहा है यहाँ पे, तो मांडवी। फिर जुआरी भी वहीं है ना। फिर शरावती कहाँ, ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। फिर भरत पूजा, ये कौन सा राज्य है? ये केरल है। भरत पूजा, पेरियार और पंबा, तो केरल, है ना। तो ये अच्छा है मैप, इसमें स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्री दी तो हमारे लिए आसान हो जाता है। ये अमरकंटक, है ना, यहाँ से छत्तीसगढ़ और एमपी की बाउंड्री पे अमरकंटक बनाया है। यहाँ से नर्मदा निकल रही है। ये ताप्ती यहाँ से निकल रही है, ये कौन सी जगह है? ताप्ती, मुल्ताई वाला पोर्शन है, तो ये यहाँ से ताप्ती निकल रही है, ठीक है। लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, फिर मीठी नदी है, फिर मांडवी है, फिर जुआरी है, फिर शरावती है, फिर भरत पूजा है, पेरियार और पुम्बा। तो ऐसा प्रश्न आ जाए कि भरत पूजा, पेरियार और पुम्बा नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है, क्या लगाएंगे? केरल लगाएंगे। शरावती पर सबसे ऊंचा वाटरफॉल है क्या? गरसोप्पा जलप्रपात, शरावती नदी पर है ना, गरसोप्पा जलप्रपात वाटरफॉल। क्या? किसका? नहीं, गरसोप्पा वाटरफॉल पढ़ा है कि नहीं आपने नाम? वो शरावती नदी पर है, ठीक है, कर्नाटक। फिर ये मांडवी, फिर जुआरी, ठीक है। तो ये याद रखना है सीक्वेंस, एक बार थोड़ा देख लेना, है ना, क्लियरिटी है। आगे बढ़े। ये आपकी माही, है ना। माही नदी की क्या विशेषता है? कर्क रेखा को दो बार, कैसे दो बार काटती? कभी देखा आपने मैप में? देखा कर्क रेखा को दो बार क्यों काट, कैसे? फिर वापस नीचे आके, ठीक है, हाँ ऐसा, मतलब कुछ लिखा है तो उसको देखना भी चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा, दो बार कट भी रही है। नहीं तो बस पढ़ लिया, अपने को पता ही नहीं है। आपसे इंटरव्यू में पूछ लें कर्क रेखा को दो बार कहाँ काट रही है, एक बार किधर, एक बार किधर, हो गए ये अच्छा है। तो प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, प्रोजेक्ट पे अभी अपन आते हैं थोड़ी देर बाद लास्ट में, है ना। ये ये भी है, इसको बड़ा करें, ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो वही अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और इधर दोनों एक साथ दे दी, बंगाल की खाड़ी वाली और अरब सागर वाली। तो वही आपका ऊपर ये सोम और जवाई भी छोटी नदियाँ है। आप लूनी से शुरू करना, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, ठीक है। फिर ये शरावती, एक शरावती और पेरियार के बीच में गंगावेली नदी यहाँ पे नहीं मिल गई, ठीक है। फिर भरत पूजा है, इधर की तो आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है। तो अलग अलग मैप में अलग अलग तरीके से ये अभी बांध अपन देखेंगे। हाँ, गोदावरी का आपका रह गया था, तो ये थोड़ा क्लियर है ना, वो वाला अच्छा नहीं था, वो मैप कंफ्यूजिंग था। इसको एक बार गोदावरी को देख लेना। तो गोदावरी कहाँ पर शुरू होती है? ये जो मोटी मोटी लाइन है, ये गोदावरी की है। त्र्यंबकेश्वर नासिक से शुरू होगी, ठीक है। तो ऐसे चल रही है, तो नीचे वाली सब राइट होगी, ऊपर वाली सब लेफ्ट होगी। तो पूर्णा नदी बैतूल से, है ना, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। फिर पेनगंगा और ये वेनगंगा का कॉम्बिनेशन, डेट इज प्राणहिता, ठीक है। इधर ये वर्धा, है ना। फिर इंद्रावती नदी, फिर ये सबरी नदी, है ना। फिर नीचे से देखो, मतलब राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो दरना लिखा है, दरना। फिर प्रवरा और मूला का कॉम्बिनेशन है, मूला नदी भी प्रवरा में मिल रही है। फिर ये कौन सी नदी है? ये देखो, अपन ने दो पढ़ी थी मेन, है ना, उसमें जो, तो ये बहुत बड़ी लग रही है ना, मंजीरा नदी बहुत ज़्यादा लेंथ ले रही है। तो मंजीरा नदी, और फिर एक नदी और कौन सी थी? मनेर, मनेर करके थी ना, जो इधर से कहीं निकल रही थी, तो इसमें नहीं है वो, वहाँ लिखा था टेक्स्ट में। तो मंजीरा नदी याद रखना, है ना। बालाघाट पहाड़ियाँ, बालाघाट पहाड़ियाँ कहाँ होंगी? वो बालाघाट श्रेणी देखी थी ना आपने, बालाघाट जिला केवल एमपी में है, बाकी बालाघाट पठार, बालाघाट पहाड़ी, बालाघाट हिल्स, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। जिला बोलेंगे तो एमपी,
बालाघाट पहाड़ी या पठार आ जाए तो महाराष्ट्र लगाना, एमपी मत लगा देना। तो इसलिए ये याद रखना, मंजीरा काफ़ी बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये कुछ है ना, ये देख लेना, वेनगंगा, इंद्रावती, है ना, सबरी, साबरी, ठीक है, हो गया ये। फिर ये तो प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे अपन बाद में आते हैं, लास्ट में आते हैं। वाटर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखते हैं थोड़ी देर बाद, पहले रिवर्स खत्म करते हैं। कहाँ है? अरब सागर दिख रहा कहीं इधर? ये अब ये तो है ना, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, वही अभी एक और मैप कंबाइंड देखा था, वैसे ही ये मिलता जुलता है। माही है, इधर से लूनी है, फिर साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये मांडवी और इसके बीच में मीठी नदी है, फिर जुआरी, शरावती, फिर भरतपुजा, पेरियार और पुम्बा, है ना, उसी वही मैप है, बस इधर वाला नहीं दिया है, उधर वाला दिया है, देख चुके हैं आप इसको, ठीक है। तो वो क्रम याद रखना आप। इसके बाद नर्मदा नदी, है ना, एक बड़ी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम, है ना, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। इन्होंने का मैप डाला था कि नहीं? हम्म, इधर इससे पहले नर्मदा नहीं आई थी ना अभी? थी? नहीं थी। तो पहले नर्मदा का वही देखो, सिस्टम देखो, अपवाह तंत्र, है ना, ये तो ताप्ती है, ये भी ताप्ती है, ये भी ताप्ती है, ये नर्मदा है ना, ये भी ताप्ती है, हाँ ये देखो, है ना। तो नर्मदा को पढ़े उससे पहले उसका जो प्रवाह मार्ग है, फ्लो है, वो देखते हैं। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है ये? अमरकंटक, नर्मदा कुंड लिखा है, यहाँ से ऐसे जा रही है, मतलब अब नर्मदा वैसी, तो अब नर्मदा का लेफ्ट नीचे मिलेगा और राइट जो है वो ऊपर। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। तो नर्मदा का जो, है ना, वैसे आ रही है तो राइट ऊपर मिलेगा, लेफ्ट नीचे मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें, है ना, नर्मदा कुंड से निकल रही है, फिर एक बंजर नदी कोई सी आके इसमें मिल रही है मंडला जिला के पास, फिर बरगी बांध है वहाँ, फिर आगे बढ़ेगी, फिर इधर से अभी अपन कौन सी देख रहे हैं, ये लेफ्ट वाली, शेर, शक्कर, दूधी, तवा। अब ये दे दें बड़ा कठिन बनाने के लिए, शेर, शक्कर, दूधी, तवा को जमाओ, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। तो उधर से गिनोगे तो शेर है, फिर शक्कर है, फिर दूधी है, फिर तवा है, ठीक है। फिर बांध तो अभी अपन देख लेंगे, फिर भी लिखा है यहाँ तो देख लेना कहाँ पर है। फिर ये इधर खंबात की खाड़ी। अब ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी देखो, है ना, बरना नदी है, कोलार नदी है, हिरन है, वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं नर्मदा की, यहाँ तो कुछ ही दी है, ठीक है। तो देखो, बरना है, कोलार है, हिरन है, सरदार सरोवर बांध है इस पर, ठीक है। वाटरफॉल कपिलधारा वाटरफॉल, ओंकारेश्वर बांध, ठीक है। नर्मदा नदी कितने राज्यों से फ्लो होती है? 4 राज्य, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, चौथा राजस्थान। तो 4 बताओ, 4 बोले ना आप, तो चौथा नहीं, 4 बोले तो चौथा बताओ ना। ताप्ती को थोड़ी देर बाद देखेंगे, है ना। नर्मदा ये वाला एक था, इसमें भी कुछ अच्छी चीजें दी है, तो दिख रहा है ना। अमरकंटक पहाड़ी से उद्गम है ना, मैकाल पर्वत, पुष्पराजगढ़ तहसील है, फिर डिंडोरी, फिर मंडला, फिर ये जिले वाइज इसमें आ गए कि कौन कौन से जिले से फ्लो हो रही है। परियोजनाएं भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लिखी है इसमें। वाटरफॉल जो है, जलप्रपात, कपिल धारा, दुर्गा धारा, दुग्ध धारा, ये सब अमरकंटक में ही है ना। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो धुआंधार, है ना, वाटरफॉल जबलपुर,
फिर मंडला में थावर परियोजना है इस पर। फिर आ जाओ इधर, बारना बांध है ना। अर्जुन कुंड, भीम कुंड, सतधारा, ये नरसिंहपुर में है। फिर आगे नर्मदापुरम है, वहाँ तवा बांध, इसकी ट्रिब्यूटरी तवा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, हंडिया है ना, हरदा। फिर इसके बाद खंडवा, मानधाता, दर्दी वाटरफॉल, सुक्ता। फिर इंदिरा सागर बांध, इसको पुनासा बांध भी बोलते हैं, इंदिरा सागर बांध को, खंडवा पे ही है। फिर आगे नेमावर, फिर खरगोन। खरगोन में जो है महेश्वर में सहस्त्रधारा वाटरफॉल, साटक बांध, देजला देवाड़ा बांध। हालांकि देजला देवाड़ा बांध जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी कुंदा नदी पर है, बट ठीक है ना, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है तो देजला देवाड़ा देख लेना। तो ये खरगोन जिले के हैं। फिर धार, फिर बड़वानी, झाबुआ, फिर अलीराजपुर और फिर भरूच गुजरात है ना। तो गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना इस पे संचालित है ना। अलीराजपुर में जोबट परियोजना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो ये लिखा है, सहायक नदी है ना, लगभग 41 प्राचीन नाम नर्मदा का रेवा है, ये भी है ना, पता है आपको। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, और एमपी में, हाँ, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, और एमपी में 1077 है। और क्या लिखा है, गुजरात की, मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा, ठीक है। साकरी आनंदमय नदी ऊपर, मैकाल सुता, नामोदास टालमी ने, जो भारत का भूगोल उनकी किताब है उसमें नाम मिलता है, शिवपुत्री भी बोलते हैं। तो ये कुछ अच्छे फैक्ट थे इस मैप में, तो ये भी आप एक नज़र मार लो इस पे। फिर बाकी डिटेल्स तो हम अभी पढ़ेंगे ही, है ना। जो चीज़ें मैप से देख के सीख सकते हो मैप से सीख लो, बाकी तो पढ़ेंगे ही। तो ये सतधारा, भीमकुंड, अर्जुन कुंड, क्या 16 जिले है ना, 16। 15 लिखा रहता है किताबों में, लेकिन एक वो सिवनी को कुछ किताबें ऐड नहीं करती, लेकिन कुछ किताबों ने स्पष्ट किया है कि सिवनी के इस जगह, इस गांव से निकलती है। वो गांव का नाम याद नहीं आ रहा, होगा शायद, इसमें देखना पड़ेगा लिखा है कि नहीं, एमपी वाले में तो लिखा है। तो वहाँ से निकलती है, इसलिए सिवनी को काउंट कर लेते हैं। तो जनरली 15 लिखा है किताबों में, लेकिन 16 एग्जैक्ट है, ठीक है। हो गया ये। तो ये थोड़ा, ये तो मिल जाएगा आपको, दे देंगे तो घर पे, और इसको एक बार पढ़ना अच्छे से, है ना, फ्लो याद रखना। कोलार बांध सीहोर है ना, कोलार डैम सीहोर में आता है। हालांकि भारत, सॉरी, भोपाल की बाउंड्री को भी टच करता है कोलार बांध, ठीक है, लेकिन सीहोर लिखा है, वो भी सही लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ, अभी ताप्ती के मैप पे अपन आएंगे, ताप्ती पढ़ेंगे जब, या ताप्ती को भी अभी देख लो, फिर बार बार मैप पे आना पड़ता है ना। तो ताप्ती का कहाँ है, सबसे पहला यही है, ताप्ती का भी देख लो। इस पूरे में दो रिवर सिस्टम देखना ही पड़ेगा, है ना। गोदावरी के ऊपर दो मेजर रिवर सिस्टम कौन से, नर्मदा और ताप्ती का, तो इनका इसलिए मैप अलग से देखना पड़ेगा आपको। तो ताप्ती का भी देख लो, कहाँ से निकलती है, मुल्ताई से निकलती है, तो ऐसा फ्लो होगा तो लेफ्ट होंगी। तो ये देखते जाओ, ऊपर वाली पहले देख लो, राइट वाली तो सुकी नदी है, आनेर है, अरुणावती है, गोमाई नदी है, ये सब नदी की राइट ट्रिब्यूटरी है ना, ऊपर से आ रही है तो राइट ट्रिब्यूटरी है। नीचे वाली देखो, ये सिपना, मोना है ना, ये पूर्णा, फिर इधर से गिरना, बोरी, पंजरा, और एक अमरावती नदी करके, और फिर ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा है। ये भी एक फैक्ट पढ़े होंगे कभी एमपीजीके में, कि सूरत शहर किसके किनारे है, और एमपी का कौन सा शहर ताप्ती नदी के किनारे, बुरहानपुर है, और उधर सूरत, सूरत कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। और फिर खंबात की खाड़ी में ये भी गिरती है। तो ये तरह से याद रखना, है ना। और ये नदी कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, ऊपर से गोमाई, अरुणावती, आनेर, सुकी, फिर इधर पूर्णा, सिपना, ये मोना, इधर से गिरना, बोरी, पंजरा, अमरावती, ये सब हो गई, है ना। तो ये एक दिमाग सिंपल है। नर्मदा नदी तंत्र से छोटा ड्रेनेज सिस्टम है ताप्ती का, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिपेंडेंट रिवर है ना। हो गया ये। इसके बाद अगला एक और होगा ताप्ती का, ये देखो, ये थोड़ा छोटा नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट्स को लेके है क्या, इसमें देखो, है ना, बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे है, इसकी लंबाई 724 है, ये तो किताबों में सही लिखा रहता है। पारसडोह बांध इस पर है,
चंदूरा बांध इस पर है ना, ये सब बैतूल वाले बांध है, मुल्ताई जहाँ से ओरिजिनेट वहीं आसपास दो बांध हो गए, है ना। फिर ये ऐसे बहेगी इधर, ये मेन सारी दो दो चार चार नदियां बताई है इन्होंने। पूर्ण अभी देखा था आपने, पूर्णा नदी है, फिर एक गिरना है ना, बोरी पंजरा, फिर अमरावती नदी है ना, फिर बुरहानपुर इसके किनारे बसा है, ये ऐसे गई इधर से अरुणवती, क्या लिखा है भुसावल, अच्छा शहर लिखा है भुसावल, हथनूर बांध है इस पर, काकरापारा महाराष्ट्र में, और उकाई परियोजना। काकरापाड़ा परियोजना ताप्ती पर है ना। उकाई परियोजना भी गुजरात में ताप्ती पर है ना। भुसावल शहर है बसा है, हथनूर बांध ताप्ती पर है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें याद रखना, है ना। हो गया ये, और कोई है? हाँ ये देखो, ये भी अच्छा है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा की कौन सी पहाड़ी? क्या? काली भीत पहाड़ी, ठीक है, गुड। वर्धा की है वैसे काली भीत, हाँ काली भीत एग्जैक्टली तो वर्धा की है ना। सतपुड़ा ही मानो, वो तो फिर पहाड़ी तो नहीं पूछेंगे। ब्लू नदी जो है, ये ब्लू लाइन जो है वो ताप्ती को दिखा रही है, बाकी उसकी ट्रिब्यूटरी है ग्रीन लाइन तो सूकी, आनेर, अरुणावती, गोमाई, फिर उकाई बांध और काकरापारा बांध अभी आपने देखा था इस पर है। फिर ये कहाँ कहाँ बहती है ताप्ती, तो लिखा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती है ना। ये नोट्स इधर उधर सर्कुलेट मत करना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर्कुलेट करने में, लेकिन किसी ने कॉपीराइट लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अपन तो सीधे गूगल से इधर छाप दिए है ना, पता चले ये हमारी मेहनत को दूसरे लोग यूज कर रहे हैं बिना परमिशन के, है ना, तो वो कॉपीराइट लग जाता है। तो ऐसे इधर उधर पब्लिक सर्कुलेट मत करना, नहीं तो दिक्कत हम पे आ जाएगी। तो आपको समझाने के लिए लगा दिए थे इधर, पता चले वो दिक्कत हो जाए। कॉपीराइट लग जाता है ना, दूसरों की मेहनत बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते। तो अपन तो अपने को फायदा हो रहा है इसलिए अपन सीधे रेडीमेड ले लेते हैं गूगल से। तो ये हो गया है ना, पंजरा नदी याद रखना, ठीक है। मोहाना, अरब सागर, तो ये कुछ मैप थे ताप, इसके बस इतने ही होंगे ताप। एक और है, ये भी देख लो, ये भी अच्छा है ना। तो चंदूरा बांध अभी आपने देखा ही था एक मैप में, पारसडो बांध याद रखना, ये भी है। फिर मुल्ताई भैंसदेही पठार यहाँ पर है बैतूल में, बीहड़ का निर्माण करती है। ये अच्छा फैक्ट है कि ताप्ती नदी जो है उसके बीहड़ का निर्माण किस रीजन में होता है, तो भैंसदेही पठार बैतूल जिला। फिर भुसावल के है ना फिर आपका सुक्ता नदी उधर से, फिर नेपानगर है ना, ये भी पड़ेगा रास्ते में, बुरहानपुर, पेनगंगा, पूर्णा, उधर महाराष्ट्र है ना। तो महाराष्ट्र में काकरा पार परियोजना, फिर इधर गुजरात में उकाई परियोजना, ठीक है। और उसके बाद खंबात की खाड़ी। तो ये कुछ दो तीन मैप जब आप ऐसे देख लेते हो तो क्लियरिटी हो जाती है रिवर को लेके, है ना। तो ऐसे कभी भी एक मैप पे मतलब निर्भर नहीं रहना चाहिए, दो तीन मैप देख लेते हैं तो नदी का सही पूरा सिस्टम समझ में आ जाता है, क्योंकि है ना एक मैप में हो सकता कंफ्यूजन हो। तो वो एक बार समझ में आ गया तो आपको सब सीधा सब याद रखना है, ऊपर वाली नदियां कौन है, नीचे वाली कौन है, ट्रिब्यूटरी, बस, है ना। और कुछ बांध प्रोजेक्ट आ जाते हैं कि ये कहाँ पर है, तो ये दो बांध है, उधर के दो प्रोजेक्ट हैं, है ना, काकरापारा और उकाई। तो बस इस इतना ही होगा, है ना। बाकी ये सारे प्रोजेक्ट इकट्ठा लास्ट में अपन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन अब इनकी थ्योरी पे चलते हैं। नर्मदा है ना, तो अभी मैप तो देख ही लिया, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, इमेजिन कर पाएंगे, अब आप पढ़ते जाना मैप में, दिमाग में रखते जाना, हाँ ऐसा था, ठीक है। अनूपपुर की अमरकंटक पहाड़ी आ जाना चाहिए आपको कि कहाँ पर है वो, ठीक है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में बहती, बिल्कुल सही बात लिखी। पूर्व से पश्चिम बहती है, ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है, और बह किस में रही है, घाटी बना रही है, डेट इज रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी, तो सब सही लिखा है इसमें। मोहाना मतलब कि एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है इसका, तो नर्मदा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से बहती हुई गुजरात राज्य के भड़ोच जिले में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो तीन ही जिले हैं, है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, चार जिले नहीं है।
ऑप्शन में चौथा छत्तीसगढ़ होगा या फिर राजस्थान होगा, तो आपको वो नहीं लगाना है। ये 3 तो है ही। यहाँ पर नर्मदा एक 24 किलोमीटर लंबे ज्वार नद मुख, ठीक है ना। तो किलोमीटर तो पूछेंगे नहीं, आप तो एस्चुरी बनाती है ये याद रखना है ना। और उसके बाद अन्य नाम, ठीक है, उधर मैप में भी लिखे थे, यहाँ भी पढ़ लो। मैकाल सुता, सोमोप्रभा, शंकरी, नामोदास, अमरकंटी, सप्तगंगा, ये अच्छा नाम है सप्तगंगा, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। सप्तगंगा नर्मदा को बोलते हैं। रेवा निबुद्धा कहते हैं इसको, ये भी एक नया नाम है। जीवन रेखा, सबकी जीवन रेखा है ये। भारत की हृदय रेखा है ना। मध्य प्रदेश की गंगा भी है। और प्रदूषण में कौन है गंगा? बेतवा है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य नाम याद रखना इसके कौन कौन से हैं, है ना। खासकर ये सप्तगंगा और निबुद्धा याद रखना, बाकी तो आपको याद आ जाएगा। शंकरी इसको कहते ही हैं। शिवपुत्री किसको कहते हैं? और सूर्यपुत्री ताप्ती को बोल, ठीक है, हो गया। लंबाई ये दोनों फिगर याद रखना है आपको, 1312 टोटल, 1077 एमपी में, दोनों फिगर आपको रटना है। एरिया याद कर सकते हो क्योंकि एमपी की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है, तो कम से कम इसका एरिया, ड्रेनेज एरिया तो याद रखो, 98,796 है ना स्क्वायर किलोमीटर। तो ये रट लेना, ये फिगर भी एटलीस्ट नर्मदा का तो याद रखना ही चाहिए। 3 राज्य हो गए है ना, 16 जिलों से जो होकर प्रवाहित होती है, तो ये 3 राज्य 16 जिले एमपी, ठीक है। अदर राज्य के कौन कौन से जिले हैं वो तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन एमपी के 16 जिले में से क्वेश्चन आ सकता है कि नर्मदा निम्न में से कौन सी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो नहीं होती, तो वो 16 के नाम, अब वो लिस्ट पता नहीं इसमें मुझे याद नहीं है कि नहीं है, पर वो एमपी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ तो आ ही जाएगा ये 16 जिले कौन से। वरना आपको होमवर्क देता हूँ, कल आप 16 जिले देख के आना, है ना, कुछ प्रैक्टिस आप भी करो। तो 16 जिलों के नाम याद करके आना, जिनसे एक कर्क रेखा किन 14 जिलों से गुजरती है वो याद करना है, और नर्मदा किन 16 जिलों से गुजर, बस 2 ही तो हैं, है ना। एक कर्क रेखा का पूछते हैं कि कौन सा जिला, और एक नर्मदा का, तो 16 नर्मदा के जिले और कर्क रेखा के 14 जिले, ये आपको याद करना है। कागज पे एक लिस्ट बना लेना और रट लेना इनको। नर्मदा के 16 जिले पूर्व से पश्चिम याद करना, और कर्क रेखा के 14 जिले पश्चिम से पूर्व याद करना है। कर्क रेखा ऐसी है ना, तो अलीराजपुर पश्चिम पूर्व कर्क रेखा के जिले याद करना। नर्मदा के, क्योंकि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, पूर्व से हो रहा है, तो पूर्व से पश्चिम याद करना, ठीक है। सहायक नदियाँ 41, दाएं से 19 है, यहाँ सारे नाम तो नहीं है ना, बाएं से 22 है, ठीक है। तो चंद्रकेशर है ना, कोलार, हथनी, गौर, तिंदोनी, बारना, चोरल, ऊटी, हिरण, कमार, ठीक है। चंद्रशेखर, कोलार, हथनी, गौर, तिंदोनी, बारना, चोरल, ऊटी, हिरण, कमार। और लेफ्ट से, तो लेफ्ट मतलब नर्मदा ऐसी बह रही, तो लेफ्ट किधर होगा, नीचे, नीचे से ऊपर, तो बंजर, शेर, शक्कर, तवा, छोटी तवा, गंजाल, दूधी आदि। तो पूरे 22, पूरे 19 तो नहीं, कुछ कॉमन नाम जो आते हैं एग्जाम में उनको बस 4-5 दोनों के याद करना है। परियोजनाएं, बरगी बांध है ना, ये वाली परियोजना, बरगी परियोजना का अनादर नेम रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है, जबलपुर में। इंदिरा सागर है ना, पुनासा, खंडवा। मध्य प्रदेश पर नर्मदा में सबसे बड़ा बांध, और ओवरऑल नर्मदा पे सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर। एमपी में सबसे बड़ा ये पुनासा वाला है, ठीक है, इंदिरा सागर है ना। ओंकारेश्वर बांध भी खंडवा पे, महेश्वर बांध खरगोन में, अभी वो एक मैप में भी देखे थे आपने। सरदार सरोवर ये गुजरात के नर्मदा जिले, यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना, सरदार सरोवर बांध में ही तो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की। फिर ये हो गया नर्मदा तट पर स्थित शहर जबलपुर है ना, पूरे 16 हैं क्या ये? जबलपुर, अमरकंटक, नर्मदापुरम, नेमावर तो खैर जिला तो नहीं है, ओंकारेश्वर भी जिला नहीं है, पुनासा भी जिला नहीं है, महेश्वर भी जिला नहीं है ना। ये तो एग्जैक्ट शहर है जो इसके किनारे है, वो 16 आपको ही करना है नाम जिल है ना। नरसिंहपुर, हंडिया, बड़वानी, मंडला, बड़वा, मंडलेश्वर, बुधनी, डिंडोरी, ये सब नर्मदा पर स्थित शहर है, और 16 जिले भी आपको लिखना है ना। जबलपुर, अमरकंटक, नर्मदापुरम, नेमावर, ओकारेश्वर, पुनासा, महेश्वर, नरसिंहपुर, हंडिया, बड़वानी, मंडला, बड़वा, मंडलेश्वर, बुधनी और डिंडोरी, ठीक है।
वाटरफॉल कपिल धारा जलप्रपात, अमरकंटक, अनूपपुर, कपिल मुनि की तपोभूमि, ये अच्छा नाम है ना। कपिल धारा क्यों बोलते हैं? तो कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या की थी, है ना। तो अमरकंटक में अनूपपुर जिला। दुग्धधारा वाटरफॉल, है ना, ये तो बहुत फेमस है। भेड़ाघाट जबलपुर, ये भृगु भृगु ऋषि की तपोभूमि थी, है ना, भृगु ऋषि। सहस्त्रधारा वाटरफॉल, है ना, महेश्वर, नर्मदा आती है और सहस्त्र धाराओं में बढ़ जाती है ना। वो कौन सा राजा थे, सहस्त्रार्जुन क्या थे, है वंश के, जिन्होंने नर्मदा को रोकने का प्रयास किया था। तो नर्मदा जो है वो कई धाराओं में बढ़ गई थी। स्टोरी है ना ऐसे कुछ एक, कि भाई ये वाटरफॉल कैसे बना। तो उन्होंने, है, हाँ, जिसने रावण को हराया था, क्या सहस्त्रबाहु या एक और नाम है उसका, कार्तिवीर्य, ऐसा ही कुछ नाम है ना, कार्तिवीर्य, सहस्त्रबाहु, दो तीन नाम है उनके। तो वही व्यक्ति हैं, है ना, है वंश के। तो ऐसी स्टोरी है कि उनने नर्मदा को रोकने की कोशिश की, कुछ किया होगा। तो नर्मदा अपना, उसका फ्लो इतना था कि नर्मदा जो है रुकी नहीं, अलग अलग भागों में बट के नीचे बहने लगी। तो बहुत सारी धाराओं का वाटरफॉल बन गया, तो उसको सहस्त्र धारा बोल देते हैं ऐसा। तो एक स्टोरी है ना। तो महेश्वर, महेश्वर वही, वो कौन सी मूवी, बाहुबली, इसमें वो बताते हैं ना ये सब। तो सहस्त्रधारा वाटरफॉल, महेश्वर, माहिष्मति, दैट इज, उसमें आता है ना जिक्र बाहुबली में। तो वो ठीक है। फिर ये हो गया दर्दी और मानधाता, मानधार, ये भी खंडवा में ही है। आइलैंड तो ओंकारेश्वर, है ना। आलिया बेट द्वीप, ये याद रखना, आलिया बेट द्वीप भड़ोच गुजरात, है ना। ओंकारेश्वर द्वीप खंडवा में है, ठीक है। ओंकारेश्वर का पुराना नाम मानधाता है, ये भी आपको पता है। तो ये नर्मदा के बारे में और भी हैं, लेकिन वो एमपी जीके में आप डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ इंडियन जियोग्राफी में आपको मेन मेन जो बातें हैं बस वो पढ़ना है, ठीक है। दुग्ध धारा कहाँ लिखा है, कौन सा वाटरफॉल बोल रहे हो? दुग्ध धारा ये लिखा है ना, भेड़ाघाट जबलपुर, कपिल धारा, है ना। फिर शास्त्र धारा, और बहुत सारे हैं नर्मदा पे वाटरफॉल, बहुत सारे हैं। एमपी में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, यहाँ तो दो चार ही लिखे। एमपी जीके में और भी मिलेंगे आपको नर्मदा पे वाटरफॉल, ये तो चार चार ही लिखे हैं जो खास खास हैं, चार पांच। फिर ताप्ती नदी, अभी आपने ताप्ती नदी का फ्लो देखा ही था, है ना। मैप में थोड़ा याद रखना कैसे क्या हो रहा था। मुल्ताई स्थान से, ठीक है, सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर, ये पता है। लंबाई बिल्कुल याद रट लेना है आपको, नर्मदा की और ताप्ती की। एरिया भी चाहो तो याद कर सकते हो, 65,145, है ना, 65,145 अपवाह क्षेत्र है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, अपवाह द्रोणी है, वो क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पड़ता है। अकेले गुजरात में ही द्रोणी का 79% भाग है। तो ये अच्छा फैक्ट है कि जो ताप्ती नदी का जो ड्रेनेज बेसिन है, उसका सर्वा सबसे ज्यादा परसेंटेज या भाग कौन से राज्य में ज्यादा है, 79% है ना। क्लियरिटी है। तो ये याद रखना। ये भी अगेन तीन राज्य सेम, जैसे नर्मदा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात, वैसी ताप्ती भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात, सेम ही फ्लो है, डायरेक्शन सेम है ना। परियोजना उकाई काकरापारा परियोजना देखा था आपने, काकरापारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, उकाई कहाँ पर है, गुजरात में, ये देखा था। दोनों ही है, तो वहाँ मैप उल्टा बोल दिया मैंने, अच्छा मैप में गलत लिखा था, ठीक है। तो काकरापाड़ा और उकाई, काकरापाड़ा भी गुजरात में ही होगा, ठीक है, दोनों ही गुजरात, है ना। तो वो मैप में फिर सुधार लेना अगर आपके पास आएगा तो। सहायक नदियां बाएं तट से पूर्णा, बेगर, गिरना, बोरी। तो बोरी याद रखना, पंजरा, गिरना, पूर्णा, है ना, सारी इंपॉर्टेंट है। फिर मनेर, अर्णावती दाएं तट से, ताप्ती ऐसे जा रही है तो दाएं मतलब ऊपर, बाएं मतलब नीचे। फिर ताप्ती नदी नर्मदा की जुड़वा या दासी के रूप में जानी जाती है। तो क्या कुछ फैक्ट गलत मैप में कि इसमें, ऐसा
इसको चेक करेंगे, है ना। अभी करो, गूगल करो कोई, है ना। तो वैसे तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, देखो इसको। गुजरात में द्रोणिका ड्रेनेज बेसिन है ये। अफवाह बेसिन में उसकी ट्रिब्यूटरी का भी वाटर काउंट होता है पूरा, है ना। पूरा ड्रेनेज बेसिन है, केवल नदी का बोले और उसके ड्रेनेज का बोले तो आंसर चेंज हो सकता है। पूरे ड्रेनेज बेसिन का है ये, है ना। फिर भी देख लो, है ना, हो सकता है ये गलत लिखा हो, है ना। जरूरी नहीं है कि ये सही हो, पर ये सही हो भी सकता है, ये भी है। ठीक है, मिला। ड्रेनेज बेसिन देखना, ताप्ती का फ्लो मत देखना वाटर। ड्रेनेज बेसिन ऑफ ताप्ती, पूरा ये लाइन जो लिखी है वही सर्च करना। ठीक है, तो इसके बाद ताप्ती नदी नर्मदा की जुड़वा या दासी, है ना, ऑल्सो नोन एज द ट्विन और एंडमेड ऑफ नर्मदा, है ना। फिर नदी सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच दरारी घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ये भी ठीक है। सतपुड़ा है और अजंता है, और एक एस्चुरी का निर्माण ये भी करती है। गुजरात का सूरत शहर, मिला। पक्का महाराष्ट्र ही है, ठीक है। ठीक है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। कौन सी लाइन थी? ठीक है, इसको अपन करेक्ट कर देंगे। वैतरणी नदी अलग है, वैतरणा नदी अलग है, ठीक है। ये वैतरणा है ना। वैतरणी नदी कहाँ थी? हाँ, ऊपर देख रहे थे वो ब्राह्मणी वैतरणी, वो वाला महानदी उस साइड, है ना। ये वैतरणा नदी है। ये नासिक के त्र्यंबक वाला जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है वहां से निकलती है, बहुत छोटी नदी है, 124 किलोमीटर। और वलसाड के निकट, है ना, वलसाड के निकट अरब सागर में गिर जाती है ये। ठीक है। और वैतरणा बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र पूरी तरह से महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक जिलों में स्थित है ना। मतलब छोटी नदी है, महाराष्ट्र में ही इसका पूरा जो है कैचमेंट एरिया है। ठीक है। और वैतरणा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले, मतलब मेनली ये नदी महाराष्ट्र में फ्लो होती है ना। और लेंथ है 124 है, छोटी नदी है, और अरब सागर में सीधे गिर जाती है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र याद रखना, नासिक जिले से निकल रही है। नासिक में ही वैतरणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, और ये ठाणे नासिक जिलों में इसका कैचमेंट एरिया है। तो वहीं पर इसका फ्लो महाराष्ट्र में ही है, सिंगल स्टेट में फ्लो होती है, छोटी नदी है। वैतरणा महाराष्ट्र याद रखना, और अरब सागर में गिरती है याद रखना। और एक प्रोजेक्ट है उसी के नाम पर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है। सह्याद्री पर्वत, त्र्यंबक सह्याद्री पर्वत का भाग है इधर। ठीक है, सह्याद्री पश्चिमी घाट को भी कहते हैं, है ना। फिर आपके आती शरावती, तो ये तो कर्नाटक, है ना, शिमोगा जिले से निकलती है, ठीक फैक्ट है। जलग्रहण क्षेत्र, है ना, ये काफ़ी बड़ा है, इसका 2209 स्क्वायर किलोमीटर। और फिर कर्नाटक होते हुए एक एस्चुरी बनाकर अरब सागर में गिर जाती है। ये पूछा था ना मैंने आपसे अभी कि ये कौन सा, तो गरसोप्पा या जोग या महात्मा गांधी वाटरफॉल जो है वो, इसकी हाइट है 253 मीटर, और ये शरावती नदी पर है। तो ये याद रखना, गरसोप्पा, जोग या महात्मा गांधी वाटरफॉल, तो ये तीनों एक ही वाटरफॉल के नाम है। जोग वाटरफॉल आ जाए, गरसोप्पा आ जाए, या महात्मा गांधी आ जाए, ये नया नाम इसको दिया था। और कितना ऊंचा है, तो 253 मीटर पे। और राज्य पूछे तो कर्नाटक, है ना, कर्नाटक में ही है ये वाटरफॉल। और ये नदी भी कर्नाटक में ही फ्लो होती है, कर्नाटक से निकल के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से, और फिर ऐसे ऐसे होके अरब सागर में गिर जाती है। कर्नाटक से ही इसका फ्लो है पूरा। ये वाटरफॉल का नाम याद रखेंगे। इसके बाद 253 मीटर हाइट याद रखेंगे वाटरफॉल की। देखो इसको एक बार, अम्बू तीर्थ पहाड़ी यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के पहले, तो वो भी याद रखना, कर्नाटक में है अम्बू तीर्थ पहाड़ी, और वहाँ से शरावती का ओरिजिनेशन है, उद्गम है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद ये वाराही रिवर, है ना, वाराही नदी कर्नाटक के मैसूर में पश्चिमी घाट के वराह पर्वत। तो अब ये आपको आ जाएगी, वराह पर्वत कहाँ है, तो मैसूर रीजन, पश्चिमी घाट कर्नाटक रीजन।
तो एक और माउंटेन मिल गया, छोटा वाराह माउंटेन, पश्चिमी घाट का भाग है और कर्नाटक के मैसूर के पास है। यहाँ से वाराही नदी इस पर्वत के नाम से नेम मिल गया होगा, ठीक है। और मोहाना सागर में ये भी गिर रही है ना। फिर वाटरफॉल इस पर लिखा है शिमोगा जिले में सबसे ऊंचा जल, अच्छा ये कह रही थी आप कुंचिकल, तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल, लगभग कितना है ये, 455। तो दो ऊंचे काफी ऊंचे वाटरफॉल कर्नाटक में है। एक कुंचिकल जो है वो आपका ये वाराही नदी पर है, और एक और जो था वो अभी देखा था आपने शरावती नदी पर जो गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल, वो कितना था, 253 मीटर ऊंचा था। तो दोनों ऊंचे हैं, है ना। उसकी हाइट भी अच्छी है, और इसकी हाइट याद रखना 455, कुंचिकल वाटरफॉल वराही नदी। और ये कहाँ से निकल रही है, तो ये वराह पर्वत मैसूर कर्नाटक, और फ्लो उसका अरेबियन सी में ही है। फिर आ जाओ पेरियार, तो पेरियार नदी भी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट में अन्नामलाई पहाड़ी है ना, ये याद रखेंगे। अन्नामलाई पहाड़ी अपन हिल्स पढ़े थे तो इनकी लोकेशन आपने देखी थी। एक है कि ये मोहाना इसका, तो वेम्बनाड झील, ये ठीक है। ऐसा प्रश्न आता ना कि वेम्बनाड झील को पानी कहाँ से मिलता है, कौन सी नदी से उसको जल आपूर्ति करती है, तो पेरियार नदी है ना, वेम्बनाड झील ये याद रखना। वेम्बनाड झील कहाँ है, तो केरल में है, वो ब्रैकेट में लिखा है। और फिर ये अरब सागर में विलीन हो जाती है ना, वेम्बनाड झील के पास। पेरियार की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे मुथिरा पूजा, मुल्लायर, चेरुथोनी, नकुट्टी और एडमाला, है ना। तो ये याद रखना, ये नाम पेरियार की ट्रिब्यूटरी एक साथ रट लेना इनको। मुथिरा पूजा नदी, मुल्लायर, चेरुथोनी, नकुट्टी, एडमाला नदी, है ना। जलग्रहण क्षेत्र तो कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, तो याद ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, पूछेंगे भी नहीं आपसे, लेकिन ये सहायक नदियां जरूर इसकी याद रखना। वेम्बनाड झील याद रखना। विशेष, है ना, केरल में इडुक्की परियोजना, तो ये पूछ लेते हैं इडुक्की परियोजना कहाँ है, केरल में है। नदी पूछेंगे तो पेरियार नदी याद रखना, ये अच्छा फैक्ट है। इडुक्की प्रोजेक्ट केरल में है, और ये वाली नदी आपकी पेरियार नदी, केरल की जीवन रेखा, बिल्कुल इसे लाइफलाइन ऑफ केरल इसी को बोलते हैं, पेरियार नदी को। और केरल की सबसे लंबी एवं दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना, केरल की सबसे लंबी नदी है ये, है ना। आगे और देखते हैं इसमें, तो ये फैक्ट याद रखेंगे पेरियार को लेके। पेन्नार और पेरियार में कंफ्यूज मत होना, पेन्नार के फैक्ट, पेन्नार और पेरियार में क्या अंतर है, एक मुख्य अंतर क्या है। नहीं, पेन्नार का मुहाना क्या है और पेरियार का मुहाना क्या है। मुहाना एंडिंग पॉइंट, पेन्नार किस में मिल रही है, कहाँ, और ये तो आपने देख ही लिया, वेम्बनाड से। पेन्नार पढ़े थे क्या, पढ़े हो ना। कल लास्ट क्लास में शायद पेन्नार आया था, कि आज ही पढ़े हो, नहीं पढ़े अभी, देखते हैं, या तो फिर इसमें होगा, पेन्नार भी तो पढ़ा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पेन्नार अपन पहले पढ़ लिए कहीं, कि मैप में देखा था। तो भरत पूजा, है ना, ये भी अन्नामलाई की पहाड़ी, केरल से अरब सागर में विलीन। और भरत पूजा नदी को पोन्नानी, ये आ जाता है कि जो है इट इज ऑल्सो नोन एज पोन्नानी, तो अनादर नेम पूछ ले आपसे कि पोन्नानी किसका अनादर नेम है, अन्य नाम है, तो भरत पूजा। और केरल की सबसे बड़ी नदी, तो केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भरत पूजा है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी यहाँ लिखा था कौन सी है, पेरियार है, ठीक है। सबसे लंबी होना अलग है, सबसे बड़ी होना अलग है, हाँ ये तो पहले ही पता है। तो केरल की सबसे बड़ी पूछेंगे तो भरत पूजा है, दूसरी सबसे बड़ी पूछेंगे पेरियार है, सबसे लंबी पूछेंगे तो पेरियार है। लंबी में सिर्फ लंबाई देखी जाती है ना, उसका पूरा कैचमेंट एरिया देखेंगे आप, पूरा उसका ड्रेनेज कैचमेंट एरिया अफवाह पूरा देखेंगे, तो बड़ा कितना फैलाव है वाटर का, तो वो देखेंगे ना, एरिया भी देखेंगे। लंबाई से हमें थोड़ी मतलब है, लंबी तो एक पतला नाला भी लंबा हो सकता है, लेकिन पानी तो उसमें कम होगा ना, ऐसा। तो लंबाई और बड़ी होना में अंतर है, तो सबसे लंबी पेरियार है, सबसे बड़ी भरत पूजा है केरल की, ठीक है।
और इसका अनादर नाम पोन्नानी भी है, और ये भी अरब सागर में, ठीक है, वो तो सभी अरब सागर वाली पढ़ रहे हैं आप, है ना। उसके अलावा ये अन्नामलाई से ये भी निकल रही है, और पेरियार भी जो है कहाँ से निकल रही थी, अन्नामलाई से निकल रही थी, और भरत पूजा भी। तो अन्नामलाई की पहाड़ी आपको याद आया, अपन ने 3-4 क्लास पहले पढ़ा था, हिल्स पढ़ी थी। तो अन्नामलाई कहाँ थी, लोकेशन बताओ मैप में, उधर से किस रीजन में थी, याद आ रहा मैप आपको। फिर जुआरी नदी आता है ना, पश्चिमी घाट में हेमत बारशम स्थान से निकलती है, और गोवा से अरब सागर में विलीन हो जाती है ना। विशेष तथ्य, एक ज्वारीय नदी है, टाइडल रिवर है, और गोवा राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इस नदी के मुहाने पर मारमागोआ बंदरगाह है ना, और मांडवी तथा ज्वारी नदियों को कामबारजुम नहर आपस में जोड़ती है। आसपास ही है, मैप में देखा था। बताओ मांडवी ऊपर है कि ये ज्वारी ऊपर थी, मैप में अभी दिखाया था आपको, ऊपर मांडवी थी कि ज्वारी थी। हाँ, तो मांडवी और जुआरी पास पास ही है, गोवा में देखे भी होंगे पास में। तो इनको कोई नदी, कोई नहर जोड़ रही है, आपस में जोड़ती है। तो वो नहर है, ये लिखा है ना, काम बारजुम नहर इन दो नदियों को जोड़ती है। और इसी के पास आपका मारमा गोवा पोर्ट, आप गोवा पढ़ते हो ना, है ना, मारमा गोवा बंदरगाह इस नदी के मुहाने पर, जहाँ ये नदी अरब सागर मिल रही, वहीं पर ये पोर्ट है ना। एक ज्वारीय नदी है, टाइडल नदी है ना, और गोवा में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। फिर मांडवी नदी आ गया, तो पश्चिमी घाट से कर्नाटक के बेलगांव जिले के भीमगढ़ से निकलती है, गोवा से अरब सागर में विलीन हो जाती है। अफवाह द्रोणी ड्रेनेज बेसिन देखे तो ये नदी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा राज्यों में प्रवाहित होती है, ठीक है। और कुछ फैक्ट है, गोवा राज्य की जीवन रेखा है। एक फैक्ट था, मांडवी नदी को लेके गोवा राज्य की क्या है, लाइफलाइन है। और जुआरी प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो मांडवी लाइफलाइन है, बट इट इज नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर इन द गोवा। गोवा में लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, जुआरी है, लेकिन उसकी जीवन रेखा कौन है, मांडवी है। ये दोनों बातें अलग हैं, तो ये थोड़ा कंपेयर करके पढ़ना मांडवी और जुआरी को। उसके बाद ये एक अच्छा फैक्ट है कि कर्नाटक में मांडवी नदी में एक वाटरफॉल है, तो ये पूछने की है, वज्रपोहा वाटरफॉल कहाँ है, कर्नाटक। पोहा याद आ गया, पानी आ गया मुंह में, ठीक है, आना भी चाहिए, टाइम तो पोहा खाने का ही है, ठीक है। तो वज्र पोहा वाटरफॉल कर्नाटक में है, मांडवी नदी पर है, तो एक नया वाटरफॉल याद रखेंगे। गोवा में ये नदी दुग्ध सागर वाटरफॉल का निर्माण करती है ना। तो वज्रपोहा कर्नाटक में, नदी से में जगह बदल गई, दुग्ध सागर वाटरफॉल बोलेंगे। दुग्ध धारा अलग है, वो तो नर्मदा में पड़, दैट इज किस नदी पर, मांडवी नदी, गोवा। और गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पे, ये तो ये भी कॉमन फैक्ट है। और मांडवी नदी के किनारे चारोवा द्वीप स्थित है, जिसके पश्चिम सिरे पर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य पढ़ा होगा आपने। तो मांडवी नदी के किनारे पर एक आइलैंड है चोराओ, और उस आइलैंड के पश्चिमी सिरे, मतलब उसके सिरे पर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये मांडवी और जुआरी को आपको साथ में पढ़ना है, कंपेयर करके, इसका उसमें उसका इसमें नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही गोवा में फ्लो हो रही है, लेकिन फैक्ट अलग है ना। तो ये हो गया, कौन सी बची, माही नदी। तो धार जिले के सरदारपुर, ये तो एमपी का फैक्ट है, मिंडा ग्राम है ना, विंध्याचल की अमराओ पहाड़ियों में स्थित मेहन झील से, बहुत ज़्यादा डीप लिख दिया इनने, है ना, पर इतना याद रख लेना। धार जिला, सरदारपुर तहसील, मिंडा ग्राम, विंध्याचल की अमराओ पहाड़ी में मेहत झील, यहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। सारे धार, सरदारपुर, मिंडा ग्राम, अमरोहा पहाड़ी और मेहत झील, ये 4 फैक्ट। फिर मिलन इसका मतलब कहाँ मिल, तो खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है ये माही नदी, ठीक है। मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम जिले, राजस्थान के बांसवाड़ा, गुजरात के महिसाणा क्षेत्र, मतलब सिंपल है, 3 राज्य में फ्लो हो रही माही नदी। कौन सी, एमपी, राजस्थान और गुजरात। और वे माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य की अंतर्राज्यीय नदी है ना, इट इज इंटर स्टेट है। कोई नदी जब एक से ज्यादा स्टेट में फ्लो होती है तो उसको अंतर्राज्यीय कहते हैं, सिंपल। तो इंटर स्टेट तो है ही 3 नदी, वो नहीं लिखा कर्क रेखा वाला, इसमें नहीं लिखा है क्या। तो अन्य नाम महती, धरतीपुत्री, अब ये याद रखना अनादर नेम, महती, धरतीपुत्री। आदिवासियों की गंगा तो बोलते ही है इसको, कंठाल की गंगा भी कहते हैं,
बागड़ की गंगा भी बोलते हैं, राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। तो ये कुछ नाम है माही नदी के, है ना। महती, धरतीपुत्री, आदिवासियों की गंगा, कंठाल की गंगा, बागड़ की गंगा और राजस्थान की स्वर्ण रेखा। कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, मोरन, चाप, पनाम, है ना, अच्छे नाम है। सोम, जाखम, अनास, मोरन, चाप, पनाम, एक सांस में याद कर लेना। सोम, जाखम, अनास, मोरन, चाप, पनाम। ठीक है। हाँ बताओ, कौन बताया था अभी थोड़ी देर पहले? हाँ, किसी ने बताया था ना। कहाँ काटती है? 2 बार काटती है, एक बार कहाँ? उद्गम के पास। फिर क्लियर नहीं है अभी? ठीक है, तो इसको मैप पे ही देख, मैं मैप ही ला के बता दूंगा आपको, है ना। माही नदी का ड्रेनेज एरिया वाला मैप से ही अपन देख लेंगे इसको, और क्लियर हो जाएगा आपको। क्या था, कहाँ थे अपन? सोम, जाखम, अनास, मोरन, चाप, पनाम, माही, बजाज सागर बांध, जमनालाल बजाज सागर उसी को कहते हैं। बोरवास गांव, बांसवाड़ा, है ना। कडाणा बांध गुजरात, है ना। माही बजाज सागर परियोजना जो है वो एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में माही नदी का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान, ये अच्छा प्रश्न है। 56 का मैदान किस नदी के से संबंधित है? माही नदी से संबंधित है। और कहाँ पर है? राजस्थान में है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में। माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है उससे जो मैदान बन रहा है वो 56 का मैदान है। सोम, माही, जाखम नदी के संगम पर स्थित डूंगरपुर राजस्थान में त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम स्थित है, जहां आदिवासी समुदाय का कुंभ लगता है, या भील जनजाति का कुंभ लगता है, इसीलिए इसको भील आदिवासी गंगा भी बोलते हैं इस कुंभ के कारण। और यहाँ मत्स्य आकार का एक द्वीप भी है। ठीक है, तो ये अच्छा फैक्ट है, याद रखना है जो त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियां हैं? सोम, माही, जाखम, 3 नदियां, तो उनका संगम पे एक कुंभ लगता है, जिसको, अब भील सिर्फ एमपी में ही थोड़ी ना रहते हैं, राजस्थान में भी तो रहते हैं ना भील। तो भील जनजाति का कुंभ या आदिवासी समुदाय का कुंभ, है ना। तो ये अच्छा फैक्ट है। त्रिवेणी में सोम, माही और जाखम नदी याद रखेंगे। माही नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब वो कैसे काटती है वो मैप में कल ला के आपको मैप में ही दिखा दूंगा, है ना। पूरा उसका माही का ड्रेनेज ही देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे फ्लो हो रही है। फिर साबरमती कितना बचा है इसमें, है ना। बस खत्म ही होने वाला है। ये तो फिर बांध है ना, प्रोजेक्ट्स हैं। नदियों में आपका 2 ही नदी बची। साबरमती नदी उदयपुर के पास स्थित जयसमन झील, है ना, जयसमन झील। ठीक है, ये फैक्ट याद रखेंगे। मोहाना इसका अरावली की दक्षिण ढाल, है ना, तो अरावली का दक्षिणी स्लोप जो है वहां से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरेगी। और सहायक नदियां मोहर, भोगवा, हाथमती, खारी और वाकल, है ना। इस नदी पर धरोई बांध परियोजना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना, कि धरोई बांध जो है वो किस नदी पर है, तो साबरमती पर है। और इस नदी के तट पर अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित है। ठीक है, तो ज़्यादा फैक्ट नहीं है। साबरमती बड़ी नदी भी नहीं है, छोटी सी नदी है। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे कोई आश्रम था क्या? साबरमती आश्रम। ठीक है, गांधी जी ने, तो वही नदी है। घग्गर नदी आया एक, तो घाघरा अलग थी। घाघरा नदी पढ़े थे ना, कहाँ पढ़े थे? घाघरा अलग है, घग्गर अलग है, 2 अलग नदियां हैं, है ना। तो ध्यान रखना, जैसे वैतरणी अलग थी, वैतरणा अलग है। घाघरा और घग्गर में कंफ्यूज नहीं होना। घग्गर, यह नदी भारत के सबसे बड़े अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र क्या होता है? इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, कि वो नदी और उसकी या उसकी ट्रिब्यूटरी या उसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम समुद्र में जाके या सी में जाके नहीं मिलेगा, वो या तो मरुस्थल में या किसी झील में मिल जाएगी, है ना। अंतःस्थलीय नदियों का एंडिंग पॉइंट क्या होता है? इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की जो मेन ट्रिब्यूटरी है या मेन स्ट्रीम है, उसका एंडिंग पॉइंट कभी भी समुद्र नहीं होगा, सी नहीं होगा, तभी तो उसको inland बोल रहे हैं। तो वो या तो किसी मरुस्थल में मिलेगी, डेजर्ट में, या किसी झील में मिल सकती है ना, किसी तालाब में मिल जाए, डैम में, या फिर वो क्लीन हो जाए जमीन में या मरुस्थल में, डेजर्ट में, समुद्र में नहीं जाएगी। तो सबसे बड़ा अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है घग्गर नदी। मतलब मीन्स के घग्गर नदी सी में नहीं मिल रही,
है ना, सिंपल। उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ी से हरियाणा और राजस्थान में प्रवाहित होते हुए श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ नामक स्थान तक जाती है। वैसे नदियां पढ़ना भी नहीं चाहिए, आपका टाइटल क्या था, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो ये तो कहीं गिर ही नहीं रही ना, ये तो विलीन ही हो जाएगी। बट ठीक है, वो रह जाती इसलिए लास्ट में उसको यहाँ पे रख दिया है ना। तो इसका याद रखना कि ये तो अरब सागर में गिरती ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, उद्गम याद रखना, कालका की पहाड़ी कहाँ है, हिमाचल में। कहाँ फ्लो हो रही है, आपके वेस्ट साइड में, हरियाणा, उधर हिमाचल हरियाणा फिर राजस्थान प्रभावित होते। राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है वहां पे कोई अनूपगढ़ नामक स्थान तक जाती है और फिर डेजर्ट में गायब हो जाती है, रेगिस्तान में। तो ये घग्गर नदी कैसे, ऐसे हिमाचल से फिर इधर राजस्थान ऐसे आ रही, इस तरह से फ्लो उसका ऐसा है ना, टेढ़ा फ्लो है। लेकिन अरब सागर में नहीं जाएगी, सिंपल बात है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। अब इनमें कुछ समझाने का है नहीं, ना ही कुछ ऐसा, सभी इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है, नदी लिखा है और स्थान लिखा है ना। तो बगलिहार, चेनाब, जम्मू कश्मीर, सीधे सीधे इनको बार बार पढ़ना है। मैप भी है, मैप भी अभी दिखा दूंगा, उसमें भी लोकेट है। दुलस्ती परियोजना, ये बीच बीच में आए भी है, जब हम रिवर्स पढ़ रहे थे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट तो रिवर्स में आ गए, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे इसमें, लिस्ट में एक साथ कर दिए। तो बगलिहार चेनाब में पढ़ा ही था आपने वहाँ पे, है ना। कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना भी चेनाब जम्मू कश्मीर। तुलबुल झेलम पर है, वहाँ लिखा था आपने, जम्मू कश्मीर। सरहिंद नहर परियोजना सतलज पे है, जम्मू कश्मीर, है ना। कोल डैम परियोजना सतलज, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी, है ना, ये सतलज, हिमाचल प्रदेश। रंजीत सागर आया था, नदी पढ़े थे तब, रावी नदी पंजाब। बागड़ा नांगल भी आया था, सतलज नदी। और ये इतने राज्य ठीक प्रभावित है, मतलब लाभान्वित है। व्यास परियोजना, व्यास नदी, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा सागर नर्मदा वाली, इंदिरा गांधी परियोजना सतलज वाली है ना। इतने जिले लाभान्वित हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल, ठीक है ना, राजस्थान। जवाहर सागर चंबल राजस्थान। काकरापाड़ा, यहाँ सही लिखा है ना। ताप्ती नदी गुजरात, वहाँ अपन करेक्ट कर लेंगे, है ना। ताप्ती नदी गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात, ये भी सही लिखा है। पनामा परियोजना पनामा नदी, है ना, गुजरात, ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड। रिहंद परियोजना, ये भी आया था उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी पर। रामगंगा परियोजना यूपी में है, रामगंगा नदी पर। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में है, शारदा और गोमती के पानी पर। तवा परियोजना तवा नदी, है ना, मध्य प्रदेश। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी, मध्य प्रदेश। कहाँ मध्य प्रदेश, मंदसौर में। माता टीला परियोजना बेतवा, पढ़ी थी आपने, नदी में, यूपी मध्य प्रदेश दोनों लाभान्वित है, संयुक्त परियोजना है दोनों की। चंबल परियोजना चंबल नदी, राजस्थान मध्य प्रदेश, है ना। बाणसागर, ये पढ़ा था नदी में, सोन, 3 राज्यों की संयुक्त है, बिहार यूपी मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर नर्मदा, 2 का संयुक्त है। सरदार सरोवर नर्मदा, इतने राज्य लाभान्वित है, गुजरात 4 राज्य, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान। जो लोग बोल रहे थे ना कि नर्मदा 4 राज्यों से फ्लो होती, वो एक्चुअली वो फ्लो नहीं बोल रहे थे, उनके दिमाग में सरदार रही थी, है ना। कि 4 राज्य बस यहीं आते हैं, नर्मदा पढ़ते हैं तो एक ही जगह 4 राज्य दिखते हैं, बाकी और कहीं नहीं दिखेंगे। तो परियोजना जो है सरदार, उसका पानी राजस्थान में जा रहा है, लेकिन वो नहर से जा सकता है, लेकिन नर्मदा थोड़ी ना फ्लो होगी राजस्थान में। तो क्लियर है, वो डाउट इसलिए आया था 4 राज्यों वाला। हसदेव बंगो परियोजना, हसदेव नदी छत्तीसगढ़। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार, है ना, और नेपाल की संयुक्त। गंडक परियोजना गंडक, ये भी बिहार नेपाल, है ना। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी ओडिशा में, याद रखना। हीराकुंड अभी आपने पढ़ा था, ओडिशा महानदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी पर, पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। कांसावती प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल, नदी वही है। दुर्गा बैराज दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त। पंचेत बांध, ये आया था, दामोदर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल का कंबाइंड है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र पे, है ना, ये तो पढ़ते हैं अपन। जायकावाड़ी प्रोजेक्ट गोदावरी नदी महाराष्ट्र। गिरना परियोजना गिरना नदी महाराष्ट्र। पूर्णा नदी महाराष्ट्र। पूर्णा नदी किसकी सहायक थी, ताप्ती की। फिर नागपुर शक्तिगृह परियोजना, ठीक है, कोराडी नदी महाराष्ट्र। पोचमपात परियोजना गोदावरी पर है, कर्नाटक में, ठीक है, ये भी सही है। मालप्रभा नदी कर्नाटक।
हिंडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा पर, कर्नाटक में है। घाट प्रभा नदी, कर्नाटक। भद्रा परियोजना भद्रा नदी, कर्नाटक। शरावती परियोजना शरावती नदी, कर्नाटक। अभी देखा था शरावती कर्नाटक में ही फ्लो होती है और किसी राज्य में नहीं होती। इडुक्की परियोजना अभी आया था, एक फैक्ट है ना, पेरियार नदी पड़ा था उसमें, केरल। परम्बिकुलम, 8 छोटे के नाम नहीं याद करना है, जगह याद रखना। पेराम्बिकुलम अतियार 2 का है, तमिलनाडु और केरल का जॉइंट है। मुचकुंड आया था, है ना, मुचकुंड परियोजना नदी पर है और ओडिशा आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा है ना, कर्नाटक और एपी का कंबाइंड है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। तो ये बस कुछ नहीं लिखा डायरेक्ट, हमने सीधा नदी और उसका जिला, मतलब कौन से, सॉरी जिला नहीं, राज्य, किस राज्य में, ये लिख दिया। तो इनको एज इट इज़ थोड़ा 2-3 बार आप देखना। बाकी इनके मैप भी मैंने कुछ गूगल से सर्च किए थे, तो वो मैप भी देख लो इन प्रोजेक्ट्स वाले ना। ये एक तो ये भारत की नदी घाटी परियोजना, तो ये भाखड़ा नांगल सतलज हीराकुंड, ये स्टेट वाइज बता दिया। सरदार सरोवर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा पर, तुंगभद्रा, इडुक्की अभी देखा आपने, पेरियार। इधर मेट्टूर बांध है ना, कावेरी नदी, तमिलनाडु। अलमाटी कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। रिहंद है ना। फिर ये टिहरी बांध, ये है ना, टिहरी के 2 हैं, ठीक है। तो एक ये, फिर एक और मैप होगा, है ना। ये तो अब ये थोड़ा बहुत छोटा दिया है ना, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, है ना। जम्मू कश्मीर में ये बगलिहार, सलाल, दुलस्ती, चेनाब पे, फिर झेलम पे तुलबुल। फिर पंजाब में सतलज, नांगल बांध, है ना, थीन बांध, है ना। ये आपको वो दे देंगे तो उसमें से फिर आप देखना, बहुत छोटा लिखा है। इधर मध्य प्रदेश के नर्मदा, सोन इनके लिखे हैं। उड़ीसा में हीराकुंड, महानदी, पोचमपल्ली, तेलंगाना गोदावरी। फिर आंध्र प्रदेश में ये श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, है ना। फिर इधर हिमाचल प्रदेश वाले नाथपा झाकरी अभी आया था, है ना, चमेक बांध, भाखड़ा नांगल सतलज पे। टिहरी बांध, टनकपुर बांध और तलवार बांध, ये उत्तराखंड के हैं। फिर रिहंद, रामगंगा अभी यूपी का देखा था आपने, है ना। कर्नाटक वाले ये अलमाटी, जोग, कृष्ण सागर। केरल वाले पेरियार, इडुक्की, एक नेप्पार करके भी है केरल में, नेप्पार नदी, है ना। तमिलनाडु में ये कलप्पे, मेट्टूर, ठीक है। तो ये थोड़ा आप मोबाइल पे देखना, है ना। ऐसा कुछ गूगल करोगे तो ये मैप दिखेगा, गूगल पे सर्च करोगे ना तो प्रमुख बांध, तो ऐसा वाला मैप इसको मोबाइल पे देखना। अब यहाँ तो ये जूम करेंगे तो ब्लर हो जाएगा पूरा, और आपको इतना छोटा दिखेगा भी नहीं। फिर और है क्या, हाँ एक ये है, ये थोड़ा विजिबल होगा आपको, है ना, ऊपर वो, ठीक है। तुलबुल है, किशनगंगा है, फिर दुलस्ती है, उरी परियोजना है ना। स्टेट वाइज दिए हैं ये, बगलियार, थीन, नाथपा झाकरी। फिर इधर भाखड़ा नांगल है। इधर गंडक कोसी परियोजना, फरक्का, मयूराक्षी, दामोदर, हीराकुंड। फिर है ना, ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है ना। श्रीशैलम, नागार्जुन, फिर तुंगभद्रा आया, मेट्टूर। इधर से कोयना परियोजना, माटी, शरावती, शिव समुद्रम, पेरियार, इडुक्की, ठीक है। टेरी बांध इधर। तो ये स्टेट वाइज मैप में, स्टेट वाइज जो है ये दिया है। दुलस्ती परियोजना उधर से, सलाल प्रोजेक्ट, है ना। तो ये पूरा ऐसा मैप से भी आपको पढ़ना है। और है क्या, बस। तो ये सारे, तो इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, एमपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एमपी जी के वाले पोर्शन के, एमपी जियोग्राफी के, उन प्रोजेक्ट्स में आपको कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसमें कितने मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, वो भी याद करना पड़ता है। लेकिन जो इंडिया के हैं, ये इनमें ऐसे मेगावाट नहीं पूछते, इनमें तो नदी पूछते हैं, कौन सी नदी का है और कौन सी जगह पर है, स्टेट पूछ लेंगे। और एमपी वाले जब अपन पढ़ते हैं तो उनमें आपको फिर कितना मेगावाट उत्पादन हो रहा है क्या, वो भी देखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ नदी और वो लिखे थे, उनके स्टेट लिखे थे। जब एमपी का अलग से पढ़ेंगे तो उसमें आपको उनका वो भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पोर्शन पूरा हो गया, ठीक है। तो कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ लोग परेशान हो रहे थे नदी कब तक चलेगी, तो नदी तो तब तक चलती है जब तक उसको सागर नहीं मिलता, ठीक है। तो जवाब तो यही था। तो नदी तो अब खत्म यहाँ पे। बाकी आप इसके क्वेश्चन लगाना। इसमें एक वाटरफॉल की लिस्ट भी है, तो वो भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, कल आप देख लेना। तो वो तो 5 मिनट का काम है, कौन कौन से वाटरफॉल एक जगह एक टेबल में ऐसे बना देंगे। बाकी इसमें अगला अपन अब झील शुरू करेंगे, लेक, है ना। लेक भी छोटा टॉपिक है, ठीक है। और इसमें क्या करेक्शन करना था, 79% गुजरात की जगह महाराष्ट्र लिखना है, ठीक है। ताप्ती नदी में, तो वो आपको जो मिलेगा उसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई गलती तो नहीं थी ना। वो मैप वाली गलतियां तो ठीक है, वो तो रेडीमेड मैप है, वो अपन, वो तो रेडीमेड है, वो तो जिसने बनाया उसकी गलती है ना। इधर कंटेंट का कुछ होता है तो वो सुधर जाएगा। मैप तो रेडीमेड है, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते, खुद हाथ से ही सुधार सकते हो उन मैप्स को, ठीक है। तो आप जब खुद बनाए तो सही मैप बनाए, अगर मैप में कोई गलतियां हैं तो, ठीक है। थैंक यू।